श्री कवच तत्त्वं च परं तत्त्वं परं भावदर्शी परं जिगं परमेष्टि नमाम्यहं परं देवदेवस्य। बोले श्री कवलश्री ग्रंथादिराज की आचार्य प्रवर सत्वर धर्मलाचार्य महाराज की। वांछना के क्रम में चल रहा है। आज सुबह बहुत सारभूत वांछना चली और आचार्य भगवान ने बहुत सारभूत रहस्य को कहा। और वो रहस्य ये था कि अप्पा पर पिक्चर कि हे जीवात्मा, तू आत्मा और पर के रहस्य को पहचान, क्योंकि जब तक तुझे आत्मा पर का रहस्य पता नहीं लगेगा, जब तक तू विकल्पों से, चिंताओं से, आसक्ति से, मत से, मोह से, विषय से, वासनाओं से, इन किसी से ही मुक्त नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा भैया मुक्त? तो गुरुदेव देखो, गुरुदेव क्या कह रहे हैं, अप्पा पर पिक्षण, तो आत्मा और पर को पहचानो। क्या होगा गुरुदेव इससे? आत्मा और पर को पहचानोगे तो पर जाओ सल मुक्ताना। जो पर पदार्थों की जो सल हो रही है, उन सलियों से भैया जितनी भी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, विषय आसक्ति है, राग की भावना है, द्वेष की भावना है, ये सब विचारों में, शल्य में तो है। शल्य नहीं होगी तो ये सब कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छे से गुरुदेव क्या कह रहे हैं, अपने बहुत विस्तार से लिया है, फिर भी एक बार फिर भी रिवीजन। अप्पा परु आत्मा और पर को पहचान। क्या होगा भैया आत्मा और पर को पहचानने से? एक बार बताओ, ये जब तक तुम इन पर पदार्थों को अपना रूप मान रहे हो, इन राग आदि विकारों का जन्म देने वाला मैं, इस प्रकार से पर पदार्थों को जब तक तुम अपना रूप मान रहे हो, तब तक ही इन पर पदार्थों की चिंता तुम्हारे अंदर में। जितना भी राग है, जितना भी द्वेष है, जितना भी मोह का परिणाम है, जितनी भी व्यर्थ की विकल्प रूप धारणाएं है, ये सब तुम्हें शल्य चिंताओं में तो है। राग के परिणाम हो, मोह के परिणाम हो, अपनत्व के परिणाम हो, ये सारी परिणाम धारा तुम्हारे विचारों में तो चल रही है, शल्य ही तो है। पुत्र की हो, चाहे परिवार की हो, कोई सी भी हो भैया, धन की हो, वैभव की हो, भोग की हो, भोग की हो, के लिए सब शल्य ही तो है, चिंता ही तो है। चिंता के अलावा क्या है? अच्छा देखो, ऐसे निर्णय करवाते हैं। आत्मा भूख लगने पे भोजन करता है। आत्मा करता है? नहीं करता। आत्मा भूख लगने पे भोजन नहीं करता, तो फिर भूख का परिणाम एक शल्य ही तो है, एक चिंता ही तो है। ये भूख लगी, पुण्य की वजह से भोजन मिलेगा, और जो भाग में हो मिलेगा, और पेट भरने वाला का पेट भरेगा।
आत्मा को क्या मिला? चिंता कि भूख लगी है तो क्या बनाना है, क्या खाना है, क्या अच्छा है, क्या हो रहा है, कैसा 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 भोजन करना है, कैसा नहीं करना, कब करना है, कब नहीं करना, क्या फायदा करेगा, क्या नुकसान करेगा। ये सारी चिंताएं किसके पास है भाई? भोजन का परिणाम किसके साथ घटता है? शरीर के साथ, पर पर्याय पर पदार्थ के साथ। और चिंताएं किसको हो रही है? शल्य किसको हो रही है? सीधी बात, काम होना है शरीर के साथ, संयोग घटना है शरीर के साथ, और चिंता में कौन डूबा हुआ है? आत्मा डूबा हुआ है। खेल होना कर्मों के अनुसार, कर्म धारा से होना है। जितना भी काम होना है, जितना भी खेल होना है, वो कर्मों की वजह से होना, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, वो काम होना है कर्म वजह से। और चिंता कौन कर रहा है? चिंतित कौन हो रहा है? आत्मा। अब ये कह लगे भाई चिंता कैसे बुलाएगी? आप चिंता बुलाने का उपाय बताओ भैया। शरीर का काम शरीर से होना है, शरीर की अवस्था के अनुसार शरीर का काम शरीर से होना है ना, तो गुरु महाराज जल्दी से उपाय बताओ। क्या उपाय बताओ? ये लगे गुरु महाराज चिंताएं दूर करना है। काय की चिंताएं दूर करना है? मेरा भूख की, प्यास की, खाने की, पीने की, सोने की, जागने की, उठने की, बैठने की, सबकी चिंताएं खत्म करना। पहले एक काम करो, अप्पा पर आत्मा में और पर पदार्थ में भेद को पहचानो। क्या होगा भैया भेद को पहचानने से? जब तुम आत्मा में और पर पदार्थ में भेद को जान लोगे तो पर पर्याय सल मुक्तम च, ये जितनी भी पर पर्याय रूप पदार्थों की चिंता हो रही है, ये सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओ। तो बोध हो जाएगा कि जिस समय जो होना है वो हो रहा है। हमें ज्ञाता दिष्टा परमात्म स्वरूप, परमात्म शक्ति का पुंज भगवान आत्मा ही कैसा रहेगा? जब तुम भूख प्यास की सबकी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे और सहज भोजन होगा, सहज पानी होगा, सहज पुण्य के उदय में जो है प्राप्त होगा अपने भाग्य से, सहज सब कुछ उपलब्ध होगा, लेकिन चिंता नहीं होगी, सल नहीं होगी, सहज काम हो जाएगा। अंतर आत्मा के आनंद में रत होके सहज भोजन बन जाएगा। भोजन बनाने वाला शरीर नौकर है, नौकर रूपी शरीर भोजन बना देगा, नौकर रूपी शरीर दुकान चला देगा, नौकर रूपी शरीर भोजन कर लेगा। लेकिन भैया मालिक, जो मालिक है अतीन्द्रिय आनंद में, अपने आत्मा की प्रतीति में, अपने शाश्वत सुख के भोग में रत रहे, कैसा लगेगा भैया? नहीं है बस भैया, आप आनंद के रस में सराबोर रहो, अंतर आत्मा में आपको अतीन्द्रिय रस झल रहा हो, वो बाहर में जो भी निमित्त बन रहा है अच्छे बुरे, वो सब बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हो, बिगड़ते जा रहे हो, आगे निकलते जा रहे हो, जो परिणाम घटना है कर्मोदय से वो घटता जा रहा है। लेकिन आपको आपके अंतर में आत्मरस की प्राप्ति हो रही, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो रही, इसका नाम है साधना। मंदिर आने का नाम साधना नहीं है, ये उपचार है, साधना का निमित्त है। स्वाध्याय करने का नाम साधना नहीं है, ये स्वाध्याय साधना में निमित्त है। प्रवचन सुनने का नाम साधना नहीं है, प्रवचन ज्ञान उपयोग में निमित्त है, चिंतन में निमित्त है। तो ये सारे निमित्त है भैया, ये सब कुछ, सारा कुछ निमित्त है। उपादान शक्ति तो आत्मा में ही विद्यमान। क्या करना पड़ेगा भैया? निमित्तों से दृष्टि हटानी पड़ेगी और उपादान स्वभाव पर दृष्टि टिकानी पड़ेगी। भैया निमित्तों से दृष्टि कैसे हटेगी, उपादान पर दृष्टि कैसे जाएगी? तो आशा भगवान ने कह दिया अप्पा पर इच्छा। तुम आत्मा और पर का भेद प्रकट कर लो, तुम आत्मा और पर का रहस्य जान लो। जब तुम आत्मा और पर के रहस्य को जान लोगे तो क्या होगा भैया? जो पर पर्याय की सल है वो छूट जाएगी और अपना जो मुक्त ज्ञायक स्वभाव वो प्रकट हो। भैया इस सरल सी बात अंदर जा रही है नहीं जा रही? 1 घंटे सुबह सुनाई यही बात, फिर वही रिपीट करनी पड़ रही। इस सरल सी बात अंदर जा रही नहीं जा रही?
तो ये दो अलग अलग है। कौन कौन दो अलग अलग? बस अजीब रूप जो राग है, द्वेष है, अजीब रूप जो भूख प्यास का वेदन है, सुख दुख का जो वेदन है, अजीब रूप जितना भी पदार्थ है वो भिन्न है। और जीव रूप जितनी भी शक्ति है और इस अजीब रूप राग आदि विकारी भाव का कोई संबंध। हमें सभी क्या कहता ये है आत्मा, तो कितना मूढ़ है, कितना पागल है कि तू राग के भूख प्यास के वेदन को सहन करता है और निराकार आत्मशक्ति तेरे अंतर में है, इसके वेदन को सहन नहीं करता। तू संसारी जीवों के वचनों को सहन करता है, लेकिन अपने ये जिनेन्द्र परमात्मा या सदगुरुदेव जो वचन कह रहे हैं उन्हें सहन नहीं करता। अब वही तो देख, तू संसारी जीवों के वचन सहन करेगा, राग द्वेष करेगा तो दुर्गति में जाना पड़ेगा। जिनेन्द्र भगवान के वचन सहन करेगा, सदगुरु के वचन सहन करेगा तो जन्म मरण छूट जाएगा। सहन ही तो करना है ना। अच्छा बता, अच्छा आखिरी बार बोल के आगे चल रहा है, बिल्कुल लास्ट सही बताओ, बिल्कुल सच्ची सच्ची बोलो भैया। दो बात सुन के चलते नहीं चलते सबकी, सहन करते नहीं करते, कोई बुरा कहता भी तो करते हो, कोई अच्छा कहता भी करते, दो बात सबको सुन के चलते नहीं चलते। कोई बुरा कहता तो भी सहन हो जाता। अरे भगवान जी दो बात सबकी सहन करके चलते हो, राग देश आदि का सबका सहन करने का भैया काम चल रहा है, सब सहन करते हो पर पदार्थ में, पर पर्याय में, लेकिन ये गुरुदेव की वाणी सहन क्यों नहीं होती? ये जिन भगवान के वचन सहने में क्यों नहीं आते? ये जिन भगवान के वचन सहन करने में क्यों नहीं आते? सहन करने का मतलब क्या हुआ भैया? सहन करने का मतलब क्या हुआ? सही अर्थ सही आया, बताओ सहन करने का मतलब क्या हुआ? चलिए बताओ सहन करने का मतलब क्या हुआ? हाँ बाहुबली भाई, सहन करने का मतलब क्या हुआ? अच्छा पहले सुबह की चर्चा सुनी नहीं, फिर नहीं बताओ। सहन करने का मतलब क्या हो? सब समझाया था नहीं समझाया? क्या हो सहन करने का मतलब? सहन करेंगे तो इन शरणों से दूर हो जाएंगे। हमने इससे इतना पूछा, सहन करने का मतलब क्या हो? अपनी जागृत में रहे जी। सहन करना किसे कहेंगे? सहन करना रस नहीं लेना, शांत रूप से उसको जानना देखना। देखो फिर एक दो उदाहरण देके अपने को आगे चलना है। देखो सावधान, अपन देखो हमने सुबह भी कितने अच्छे से बताया था यार, कितने अच्छे से बताया था कि संसारी जीव के वचन जैसे ही सुनते हो तो भैया कैसे सहन करते हो? मान लो किसी ने राग भरे वचन कहे, तो राग भरे वचन सहन होते नहीं होते? कैसे सहन होते? जैसा वो राग भरे वचन बोलता है वैसे वेदन, वैसे ममता का भाव, वैसी ममत का भाव अपने अंदर से प्रकार वैसे के वैसे सहन होते हैं। और यदि कोई द्वेष भरे वचन बोले तो बिल्कुल वैसे ही क्रोध का साय अपने अंदर से भी फड़फड़ा के उठने लगती। सहन होते नहीं होते? नहीं होते। सहन करना मतलब वेदन, अनुभव, वैसे अनुभव होता नहीं होता? राग देश के वचन जो संसारी जीवों के वचन है, माता, हमें सभी उदाहरण दिया था, माता कहा, पिता कहा, पुत्र कहा, ये सब सहनी तो कर रहे हो। माता कहती ममता का भाव, पुत्र कहते ममता का भाव, ये सब सहनी तो हो रहा है। कौन सहन कर रहा है? उपयोग क्या सहन कर रहा है? जैसे शब्द कहा जा रहा है वैसे वेदन, अशुद्ध शब्द से अशुद्ध को सहन कर रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू नित्य निरंजन आत्मा है, तू त्रिकाली गायक परमात्मा है। अब ये सहन क्यों नहीं हो रहा? सहन मतलब जैसा कहा जा रहा वैसा अनुभव में क्यों नहीं आ रहा? राग के वचन से राग सहन, द्वेष के वचन से द्वेष सहन। अब तू शुद्ध है, बुद्ध है, निराकार है, ज्ञान
दर्शन में आत्मा है। क्यों नहीं हो रहा सहन? बर्दाश्त क्यों नहीं हो रही ये बात? ये बात बर्दाश्त क्यों नहीं हो रही? बर्दाश्त क्यों नहीं हो रही? आत्मा बर्दाश्त क्यों नहीं कर रही? यदि जिनेन्द्र भगवान के पास सहन हो जाए तो तू अपनी समय दृष्टि हो जाए। यदि सर्वज्ञ के वचन इस समय सहन हो जाए, यदि जिन भगवान के वचनों को सहन कर ले तो अब भी जगमगाते हुए अपने निराकार आत्मा को देख ले। अब भी यहीं बैठे बैठे जगमगाती हुई चेतन शक्ति दिख जाए। सभी भी कहा था हमने भी, अनंत काल से तूने जिनेन्द्र भगवान के वचनों को सहन नहीं करा, इसलिए तो ये भीतरात्मा नहीं है, ये शुद्धात्मा का अनुभव नहीं है। वही तूने जिनेन्द्र भगवान के वचनों को सहन किया होता तो कब का सम्यक दर्शन ज्ञान को उपलब्ध हो गया होता। तूने सहन नहीं किया उनकी बात, सहन नहीं हुई तुझे, फिर क्या करता रहा भैया? राग देश को सहन करता रहा। अरे कले को सहन करता है, कसाय को सहन करता है, जीवन भर पाप से कसाय के वेदन को सहन करता है। लेकिन जिनेन्द्र भगवान क्या कह रहे हैं? उनके वचनों का विचार करके शांत चित्त होके, एकाग्र चित्त होके कभी अपने अंतरात्मा को सहन करने का प्रसार करते हैं, कभी उपयोग नहीं लगाता उसको, रुचि नहीं लगती उसको कि मैं जिन भगवान के वचनों को सहन करके तो देखूं कि जिन भगवान के वचनों को सहन करने में क्या मिलेगा, इनका अनुभव करके तो देखूं, इनको अपनी प्रतीति में लेकर तो देखूं। सुना है कि आत्मा में अनंत सुख है, एक बार भोग के तो देखा जाए वो अनंत सुख होता कैसा है। सुना है कि आत्मा अतीन्द्रिय रसगंध पिंड है। अरे एक बार देख चक्के तो देखे कि वो अतीन्द्रिय रसगंध पिंड होता कैसा है। शक्कर का स्वाद, नमकीन का स्वाद ये लेते लेते तो पूरा जीवन निकल गया। इंद्रिय विषयों का स्वाद लेते लेते, पूरा राग देश कसाय का स्वाद लेते लेते तो जन्म से बुढ़ापे तक मृत्यु के घट पे आ गए। एक चेतन आत्मा एक बार लेके तो देखा जाए। ज्ञानी जिनेन्द्र परमात्मा तारक तरन देव कह रहे हैं आत्मा अतीन्द्रिय है, अनंत सुख स्वरूप है। एक बार इसका स्वाद भी तो लेके देखा जाए वास्तव में है कैसा। जरा देखो तो कहीं जिनेन्द्र भगवान झूठ झूठ तो नहीं बोल रहे। चक्के देख लो भैया, ए भैया चक्के देख लो, कहीं ये जिनेन्द्र भगवान, कहीं गुरुदेव की वाणी, कहीं इसमें कहा लिखा हुआ सत्य, कहीं ऐसे ऐसे तो नहीं कहा जा रहा, ऊपर तो नहीं कहा जा रहा। एक बार चक्के देख लो, सहन करके देख लो इन वचनों को। एक बार इन्होंने इन वचनों को सहन कर लिया तो जैसा कहा जा रहा है वैसा रस आनंद कल्पिंड झलकते हैं। इसको कहते हैं सहन करना। इस भूमि में कैसे सहन करें? आखिरी बार बोल के पूरा कर रहा है इस मैटर को। इस भूमि को भी कैसे सहन करें? कैसे सहन करें? देखो भाई, राग के भाव आते हैं, द्वेष के भाव आते हैं, तो उनके वेदन में डूब जाते हैं। इस भूमिका में जिन भगवान के वचनों को सहन करने के लिए जिन भगवान के वचनों का चिंतन करो और राग देश के भाव आए तो उनको ज्ञाता बन के देखो। जिन भगवान के वचनों का विचार करो, उसने अपने चिंतन में लो और जैसा जैसा चिंतन कर रहा हो वैसा वैसा ज्ञान का वेदन होगा। भैया मैं ज्ञानानंद स्वरूप हूँ तो प्रसन्नता आएगी। मैं वीतराग तत्व हूँ ऐसा सुनोगे तो अंतरात्मा से प्रसन्नता आएगी, श्रद्धान बढ़ेगा, अंतरात्मा का बहुमान बढ़ेगा। इस बढ़ते हुए श्रद्धान ज्ञान और बहुमान से जो रोमांच, जो प्रसन्नता तुम्हारे अंतर में आएगी, ये है सहन करना, पहली भूमिका। और जो इस सत्य को सहन करते हुए राग देश की सहनन रूप जो प्रवृत्ति चल रही है, राग देश का वेदन रूप जो सहनन चल रहा है, उस सहनन को छोड़ देगा और अपने अंतरात्मा को सहन करने लगेगा। भैया वो जीव क्या कर लेगा? भैया वो जीव अपने निर्विकल्प आत्म अनुभव को प्राप्त कर लेगा। सुबह भी कहा था भैया, एक समय भी सहन कर लिया तो सम्यक दर्शन, और 2 घड़ी सहन कर लिया तो केवल ज्ञान। क्या कह रहा है? एक समय के लिए भी एक बार भी सहन कर लिया तो सम्यक दर्शन, और 2 घड़ी सहन कर लिया तो केवल ज्ञान। अब
तो रुचि लगाओगे नहीं भगवान जी। अब गुरु महाराज से किसी ने पूछा, भैया गुरु महाराज आप तो कह रहे हो कि अपा परपेक्षण आप तो कह रहे गुरुदेव अपा परपेक्षण तो पर जाओ सन्मुक्तानाम, क्या करे कैसे होगा? तो देखो क्या कह रहे हो, ज्ञान सहावम शुद्ध। ज्ञान का स्वभाव कैसा है भैया? बस सीधी सी बात है भैया, ज्ञान सहावम शुद्ध। तुम्हारे ज्ञान का स्वभाव कैसा है? शुद्ध। अरे तुम्हारे अपने ज्ञान का स्वभाव शुद्ध है और शुद्ध है। तुम ऐसे ज्ञान में स्वभाव को जानो ना कि मेरा ज्ञान तो शुद्ध है, पर आकार रूप मेरा ज्ञान नहीं। विकल्प पर्याय में होते हैं, राग द्वेष के परिणाम पर्याय में होते हैं, सल चिंताएं पर्याय में होती हैं। ये सब सल चिंताएं, ये सारे विकल्प अज्ञान धारा है, अज्ञान आवरण है। लेकिन मेरा ज्ञान तो इस अज्ञान भाव से परे, ज्ञान सहावम शुद्ध है। देखो भैया एक बात सुनो, जब तक तुम ज्ञान को शुद्ध नहीं जानोगे तब तक अशुद्ध अज्ञान से विरक्त होने की भावना। अच्छा ऐसा क्यों? जब तक हम ज्ञान स्वभाव को शुद्ध नहीं जानेंगे तब तक अशुद्ध से विरक्त होने की भावना नहीं आएगी, ऐसा क्यों? और बोलते हैं भैया शुद्ध को पहचानेंगे ज्ञान ही शुद्ध है, तो शुद्ध क्या है? जल्दी बताओ। हमने प्रश्न क्या किया? अच्छा प्रश्न बताओ, हमने क्या प्रश्न किया? प्रश्न बता दो, उत्तर हम बताओ। प्रश्न क्या किया हमने? हाँ हमने प्रश्न ही नहीं किया। आप हमारा प्रश्न लौटा दो, हमें उत्तर हम लौटा रहे हैं। शुद्ध ज्ञान को कैसे जानेंगे जब तक अशुद्ध ज्ञान में लगा रहे? हमने प्रश्न ये किया है भैया कि शुद्ध ज्ञान को पहचानने के बाद, शुद्ध ज्ञान को जानने के बाद ही अशुद्ध ज्ञान से विरक्ति आएगी। ऐसा क्यों? जब भूलों को भूल स्वीकार नहीं करेगा जी, दूर कैसे हो? उसी को शुद्ध मानता रहेगा ना। आवाज सही। अरे जब तक शुद्धता को नहीं जानेगा तब तक अशुद्धता से विरक्त कैसे होगा? तुम ये बताओ। अनादिकाल से जिस परिणाम में डूबा हुआ है, जिस भाव में डूबा हुआ है, जिस कसाय आवरण में डूबा हुआ है, अनादिकाल से जीव अपने आप को इसी में ईमानदार, बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल साफ, इस अज्ञान अशुद्ध भाव में, अशुद्ध उपयोग में जीव अपने आप को अनादिकाल से रमाया हुआ है। अब जब तक उसे शुद्धता का बोध नहीं होगा, जब तक वो शुद्ध ज्ञान के स्वभाव को नहीं जानेगा, तब तक वो अशुद्ध से विरक्त कैसे होगा? उसी अशुद्ध को शुद्ध मानता रहेगा ना। तो ये देखो, कोई एक अंधा व्यक्ति है क्या? अब अंधे व्यक्ति को आप पूरे संसार में घुमाओ, क्या दिखेगा? अंधा व्यक्ति है, आप उसे पूरे संसार में घुमाओ, दिन में घुमाओ, रात में घुमाओ, कभी भी घुमाओ उसे, उसके दिन और रात भी क्यों दिन और रात बराबर? सीधी बात है कि प्रकाश नहीं है तो वो दिन हो या रात हो, उसके लिए कोई अंतर ही भैया। ऐसे ही यदि ज्ञान में शुद्ध ज्ञान की पहचान ना हो, गायक की पहचान ना हो, वीतराग तत्व की पहचान ना हो, अपने को त्रिलोकीनाथ केवल ज्ञान में स्वभाव रूप पहचान ना हो, तो भैया कभी भी जीव इस संसार को छोड़ने वाला। क्योंकि जब शुद्ध ज्ञान पहचान में आएगा तब जीव कहेगा अरे ये तो राग करना बुरा है, बुरा है मतलब मेरा स्वभाव नहीं है। जब शुद्ध ज्ञान अंतर में पहचान में आएगा, शुद्ध आत्मा अनुभव में आएगा, तब लगेगा अरे ये विकारी भाव मेरा स्वभाव नहीं है। जब तक शुद्ध भाव अनुभव में नहीं आ रहा, जब तक ये विकारी सब अपना लग रहा है, अपना, जब तक अपनी संपदा का बोध नहीं होगा भैया, जब तक जीव इधर उधर मुंह तो मारे
पर पदार्थों में तो भ्रमित हो गई होगा। तो भैया एक बार अपने अंतर में जो शुद्ध ज्ञान में चेतन शक्ति है, यदि ऐसी शुद्ध वितराग ज्ञान विज्ञान में अंतर चेतन शक्ति का बोध आया तो फिर अज्ञान भाव ठहरता। इसलिए बिना शुद्ध का बोध आए अशुद्ध से वृत्ति कभी। इसलिए कहते हैं भैया कि वार 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 एन केन प्रकरण तू शुद्ध ज्ञायक तत्व को स्वीकार कर कि तेरे अंतर में तेरा शुद्ध ज्ञान विज्ञान में भाव जयवंत। इसलिए बार बार कहते हैं कि किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे तू अपने ज्ञायक तत्व को स्वीकार। तू मात्र ज्ञाता है, तू मात्र ज्ञाता है और मात्र हो रहा स्वीकार। वास्तव में मैं मात्र ज्ञान विज्ञान घन ज्ञायक मात्र शुद्ध चेतना है स्वीकार। देखो गुरुदेव ने कहा फिर से अपा पर पहचान। क्या करो भैया? आत्मा और पर को पहचानो। फिर क्या कहती? पर जाओ सन मुक्ता नाम, पर पर्याय के सन से मुक्त रहो। गुरु महाराज पर पर्याय के सन से मुक्त रहे तो कहाँ रहे जाके? ज्ञान स्वभाव शुद्धम। पर पर्याय की सन अशुद्ध है, अज्ञान परिणाम है, उससे मुक्त रहो। और तुम्हारा ज्ञान स्वभाव शुद्ध है, चेतन परिणाम है, उसमें अनुरक्त रहो। पर पर्याय के घर छोड़ दो और अपने ज्ञान विज्ञान के घर में आके रहो। क्या दिक्कत हो रही है? क्या समस्या है? अरे सीधी सी बात समझ में नहीं आई, फिर से बोलना पड़ेगा। अपा पर पहचान। क्या करो भैया? आत्मा को और पर को पहचान। आत्मा क्या है और पर पदार्थ क्या है, इन दोनों की सच्ची पहचान करो। अब गुरु महाराज से पूछा, गुरु महाराज पर पदार्थ आप किसे कहोगे? उन्होंने कहा पर परजाव सल मुक्ता नाम। ये पर पर्याय की जितनी भी सल है, उठना बैठना खाना पीना सोना जागना पंच इंद्री मन का इंद्रिय विषयों का जितना भी परिणमन है, जितनी भी शल्य चिंताएं हैं, ये सब क्या हो गया? पर पदार्थ। तो इससे क्या करो? मुक्ता ना। इससे क्या हो जाओ? मुक्त। अब गुरु महाराज पर पदार्थों के शल्य से मुक्त हो जाए तो फिर जाए कहाँ? ये किसी को छोड़ रहे हैं तो कहीं तो कुछ तो होगा ना, कहीं तो रहेंगे। तो कहने लगे ज्ञान स्वभाव शुद्ध। भैया पर पर्याय से मुक्त हो जाओ और ज्ञान स्वभाव में रहो। ये कह रहे हैं गुरु महाराज। मानोगे या नहीं? इससे सरल भाषा और कहा सलाह, इससे सरल गुरु महाराज की ये जो वाणी है, जो गुरु महाराज का ये उपदेश है, इससे सरल कहां से लाए? कितना सरलता से बताना भैया कि ये शल्य चिंताएं आकुलता जितने राग देश के विकारी भाव है, ये सब पर है। इसलिए तो अपा पर पिक्षण तो आत्मा और पर पदार्थ में अंतर जान। आत्मा और पर पदार्थ में अंतर कैसे जाने? सुनो, पर पर्याय रूप जितनी शल्य है ये सब पर पदार्थ है। तो क्या करें गुरुदेव? इन्हें पर पदार्थ जान के मुक्ता नाम, इन चिंताओं से इन शल्य से मुक्त हो जाओ। मुक्त होके क्या करेंगे? अरे ज्ञान स्वभावम शुद्ध। जो तुम्हारा शुद्ध ज्ञान में स्वभाव है उसमें ठहरो, उसकी पहचान करो, उसमें रमो। शुद्धम चरणस अनमोय संयुक्तम। हे ज्ञानी आत्मा, हे भव्य जीव, शुद्धता में आचरण करके शुद्धता की अनुमोदन से युक्त होके इस संसार जन्म मरण की पीड़ा को खत्म करो। शुद्ध चारित्र को प्रकट करो। शुद्धम चरणम, शुद्ध चारित्र को प्रकट करके शुद्ध चारित्र की अनुमोदना में लीन होके भैया अपने वीतराग तत्व को उपलब्ध करो। यही गुरुदेव का उपदेश है, सरल सा उपदेश है कि भैया तुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी। गुरुदेव क्या करना है? आत्मा और पर में अंतर जानना है। अपने सभी विचार से कहते ना भैया कि अनादिकाल से ये जीव पर पदार्थ को आत्मा मानता है। अच्छा बताओ, जब राग का परिणाम आता है तब ऐसा बोध आता है कि पर है, कि आत्मा नहीं आता है क्या? चलो फिर से, जब मोह का परिणाम आता है तब ऐसा बोध आता है क्या? ये पर है, मेरा नहीं, मैं तो आत्मा। आता है क्या? मोहम्मद को वही लगा है तो कहाँ आएगा? मोहम्मद
चलो अच्छी दूसरी बात करते हैं भैया। जब घर परिवार संयोग के बीच में रहते हो तभी भाव आता है, अरे यार ये सब पुद्गल अचेतन जड़ पदार्थ है, इनसे भिन्न में तो चेतना आता है क्या? कि भैया नहीं आता। इसका मतलब ये है कि तुम इन पर पदार्थों को आत्मा मानते हो, तभी तो नहीं आता। यदि तुम इन पर पदार्थों को आत्मा नहीं मानते, यदि तुम इन पर भावों को आत्मा नहीं मानते, तो तुम्हें बराबर भिन्नता का भाव आता, तो तुम्हें भिन्नता का भाव नहीं आ रहा। इसका मतलब तुम आत्मा ही इस शरीर को आत्मा मानते हो। मंदिर आके कहते हो भैया इस शरीर आदि से भिन्न में एक अखंड भेद अविनाशी आत्मा हूं, मानते क्या? एक साथ जानते पढ़ने जानते हो यार देख लो, गलत बात है। मंदिर में कुछ और घर में और कुछ, बहुत गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसा चलेगा नहीं बिल्कुल भी। गुरु महाराज कह रहे हैं ऐसा मिथ्या आचरण बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मोक्ष मार्ग में ऐसा मिथ्या आचरण बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो गुरुदेव क्या करना है? देखो जो जैसा वैसा मानो। क्या क्या कैसा माने? अप्पा पर पिक्षण को, आत्मा क्या है और पर क्या है, इसे बराबर बराबर पहचान। अपना अपना अपने पास और पराया पराया पर के पास। अब भैया भोले भाले जीव है, गुरु महाराज हमें पराया मराया तो कुछ लगता नहीं है, आप ही बता दो पराया क्या है। सीधी सी बात है, अंगूठा टिक लोग अपन तो जान मनत कछु नहीं। तो गुरु महाराज आप ही बता दो, आप ही बता दो कि अपना अपना क्या, पराया पराया क्या। तो गुरुदेव ने कह दिया भैया सुनो अच्छे से, पर पर्याय सल मुक्ताना, पर पर्याय रूप जितना भी ये रूपी पदार्थ दिख रहा है, जितना भी पुद्गल पदार्थ दिख रहा है, इसकी जितनी सल है, चिंताएं हैं, आकुलताएं हैं, राग के विकल्प है, देश के विकल्प है, कहने लगे ये सब पर है। और क्या करना भैया? पर पर्याय यानी सब पर पर्याय है, मुक्तानाम, इनसे क्या होना है? इतनी सी मोक्ष मार्ग की साधना। क्या मोक्ष मार्ग की साधना? जितनी भी पर पर्याय है इनसे मुक्त होना है। गुरु महाराज इन पर पर्याय से मुक्त होना है तो फिर क्या करना है? कुछ नहीं, ज्ञान सहावम शुद्धा, जो अपना शुद्ध ज्ञान स्वभाव है वहां आके ठहरना है। ऐसे गायक को जानना है, ऐसे ज्ञान विज्ञान में स्वभाव को जानना है, ऐसे ज्ञाता निष्ठा में परिणाम को जानना है। मैं ज्ञान विज्ञान में चेतना हूं, ऐसे अंतरात्मा को जानना हो गया ना भैया। अप्पा पर इच्छन। अब गुरुदेव से कोई पूछने लगा, गुरुदेव आपने बता भी दिया क्या कि पर पर्याय ये है, इनसे मुक्त होना है, आपने बता भी दिया ज्ञान स्वभाव शुद्ध है, इसमें ठहरना है, तो करें क्या? अरे अभी भी विकल्प कर रहे हो, अभी विकल्प कर रहे हो, विकल्प करने की जरूरत ही नहीं है। जब तुमने जान लिया ना कि पर पर्याय पर है, इन्हें छोड़ना है, ज्ञान स्वभाव शुद्ध है, इसमें ठहरना है, अब विकल्प करने की जरूरत ही नहीं है। तो विकल्प करने की जरूरत नहीं है तो फिर क्या करें? अच्छा एक काम करो, शुद्धम चरणस अनमोह संयुक्तम, ऐसे शुद्ध ज्ञान स्वभाव से, ऐसे शुद्ध आचरण में संयुक्त होके, ऐसे ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना से ही संयुक्त रहो। अपने आप ही जन्म मरण की सारी बाधाएं। अब तुम बता दो भाई तुम्हें गुरु महाराज के वचन स्वीकार है या नहीं? फिर देखो हमने कहा था ना, तुमने जिन भगवान के वचन सहन कर लिए तो निर्विकल्प अनुभूति हो जाए, गारंटी तो यही है। तुमने एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी ये सर्वज्ञ की वाणी को अपनी अंतर आत्मा से स्वीकार कर लिया तो तत्काल वो ज्ञायक तत्व प्रतीति में आने लगेगा। देखो मैं हूं, जगमगाता हुआ चेतन। उदाहरण भी कितना दिया कि राग सुनते राग का वेदन होता है, देश सुनते देश का वेदन होता है, जो सुनते हो उसका वेदन होता है। अब जिनेन भगवान की वाणी भी नहीं सुन रहे हो, इसका वेदन क्यों नहीं होगा? इसका वेदन होता है तो मुक्ति हो जाएगी।
यदि इसका वेदन होता है, सर्वज्ञ के वचनों का वेदन होता है, जिस प्रकार मोह ममता से माता के सामने जाता है तो ममता उमड़ आता है, धर्मपत्नी के सामने जाते हो तो राग उमड़ आता है, क्या बोलते पुत्र के सामने जाते हो तो भैया ममता उमड़ आती है। भैया ऐसे ही यदि सर्वज्ञ भगवान के वचन सुनते हुए तुम्हारे अंदर से आनंद उमड़ा है, प्रसन्नता उमड़ा है, अंतरात्मा का बहुमान खिलखिला उठे, आत्मा के विदेश विदेश में एक लहर दौड़ जाए कि भैया आहा आनंद की बात, अपनी अंतरात्मा की चर्चा, अपने विज्ञान में स्वभाव को उद्घोष करने वाली सर्वज्ञ की वाणी, यदि ये सब रोमांच तुम्हारे अंतर में उछल के निकल आए बाहर, भैया वेदन होने लगे, सहन होने लगे वाणी, अंतर बहुमान में, अंतर चित्त के बहुमान में आनंद के रूप में उछाल लेने लगे, प्रसन्नता के रूप में उछाल लेने लगे, तो भैया समझ लो एकदम जिनवाणी सहन होने लगी। वैसे जिनवाणी सहन होने लगी वो भैया इस संसार की यात्रा से मुक्त हो जाएगा, और इस संसार के चक्रव्यूह से छूट जाएगा। और जिसे जिनवाणी सहन नहीं होती वो इस चतुर्गति पर्याय में 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता है। सही बताओ, दुनिया के राग देश के वचनों को सहन करोगे या सर्वज्ञ की वीतराग वाणी को सहन करोगे? निर्णय कर लो, निश्चय कर लो, निश्चय कि हमारी सहनन शक्ति सर्वज्ञ के वचनों को सहन करने रूप होगी तो हमारा वज्र की तरह क्षायिक भाव प्रकट हो जाएगा, वज्र की तरह बाहर में दह प्राप्त होगी, केवल ज्ञान को उपलब्ध करने की ताकत आएगी। वज्र की तरह भैया, वज्र की तरह अपना ज्ञान प्रकट हो जाएगा, जिसे कोई कर्मधारा भेद पाने में समर्थ। और यदि भैया जिन भगवान के वचनों को सहन नहीं करोगे, फिर वही राग द्वेष, वही संसारी जीवों की बात है, वही माता पिता पद परिवार, इनके वचनों को सहन करते करते बेचारा उपयोग ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, अंतराय, मोहिनी कर्म आवरण को बढ़ाते हुए बेचारा निगोद एक इंद्रिय पर्याय की यात्रा को स्थावर काय में चला जाएगा, 2 इंद्रिय पर्याय में चला जाएगा, संसार में दुखी उठाएगा, कुल मिला के दुर्गतियों का भोग करेगा। अभी भी बता दो भैया क्या विचार है? अपा पर हाँ या नहीं? नहीं भाई ऐसे नहीं मानेंगे, पहले पर क्या ये बताओ, पहले पर जाओ। जितनी भी पर पर्याय दिखाई दे रहे हैं संसार में, राग देश मोह आपनत्व में, पहले सभी पर है और मुक्त होने के लिए, मुक्त होके कहाँ रहेंगे? ज्ञान स्वभाव शुद्ध, अपना ज्ञान स्वभाव कैसा भैया? शुद्ध। यहाँ रहने के लिए है, यहाँ अपना परमानेंट स्थायी ठिकाना है। कृपा बहुत अच्छी लगी आपकी बात। क्या बात अच्छी लगी? कि हमने आत्मा क्या ये भी जान लिया, गुरुमाज हमने पर क्या ये भी जान लिया, और हमने मोक्ष मार्ग के रहस्य को भी जान लिया। क्या रहस्य जान लिया? कि पर पर्याय से मुक्त होना है और ज्ञान स्वभाव में ठहरना है। तो गुरुमाज कह रहे हैं हम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? फिर से कहना पड़ेगा लगता है। गुरु महाराज आपने जो बात कही बहुत अच्छी है, बहुत मीठी है, इतनी मीठी लग रही है, इतनी मीठी लग रही है, इतनी मीठी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ और सुनते जाओ, कोई सुनाता रहे बात। इतनी मीठी लग रही है भैया। लेकिन अच्छा क्या बात मीठी लग रही है? कि पर पदार्थ सब पर है और इनसे मुझे मुक्त होना है, और आत्मा का ज्ञान स्वभाव शुद्ध है, मुझे इसमें ठहरना है। ये बात बहुत मीठी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे अमृत रस घुल रहा। तो गुरु महाराज कह रहा है अब यहाँ काय को बैठे हो, जाओ फिर आचरण में उतार लो। यहाँ काय को बैठे हो, बाहर क्यों देख रहे हो? पंडित जी तो पागल है, इन्हें क्यों सुन रहे हो? तो फिर ये तो पागल है, चिल्ला रहा है, इनकी बात क्यों सुन रहे हो? तो कहले क्या करे? लागे सुनो शुद्धम चरणस अनमोल संयुक्तम। अरे अंतर्मुख होके इस शुद्धता में आचरण करो, इसकी अनमोलता से संयुक्त हो जाओ, तो अपने आप ही मुक्ति की प्राप्ति। फालतू लोगों की बात सुनना बंद करो।
और अंतरात्मा की आवाज सुनना शुरू करो। अब यहाँ काहे को बैठे हो? बोले अंतर जाओ, शुद्धता में आचरण करो, तो भैया ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना में संयुक्त हो जाओ। बस यही सिद्धि मुक्ति का रहस्य है, यही कमल भाव है, यही आत्मा का ज्ञायक भाव है। इस ज्ञायक भाव के अनुभव से सारा संसार परिभ्रमण हो जाएगा। ये गुरुदेव के वचन। अब यहाँ नहीं बैठना, अंतर में बैठो जाके, अंतर में आचरण करो। गुरुदेव की इस वाणी को अंतर चित्त में घोलो, गुरुदेव के इन वचनों को आत्म आचरण में प्रकट करो। और हे भव्य आत्मा, ऐसे गुरु के वचनों को सभी भी कहा था भैया, जैसे गुरु के वचनों को धारण कर लेता है वह संसार के जन्म मरण से छूट जाता है। जो गुरु के वचनों को सहन कर लेता है उसे संसार में मान अपमान सहन नहीं करना पड़ता। जो गुरु की वाणी को सहन कर लेता है उसे दुखों को सहन नहीं करना पड़ता। गुरु के वचन अमेध है, अमेध, जिनके आगे किसी की शक्ति चलती नहीं, ना कोई कर्म जीत सकता इन्हें, ना कोई इन्हें हरा सकता। ये तो स्वयं जितेंद्रिय आत्मा को प्रकट करने वाले हैं, गुरु के वचन है। और सभी भी अपन ने कितने बहुमान से कहा था, जो गुरु की बात मान लेता है, गुरु की जो बात मान लेता है वो अंतर ज्ञान स्वभाव के बोध को प्राप्त हो जाता है। ऐसी सीधी सीधी बात है गुरुदेव की, इतनी सरल 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 बातें कह रहे हैं गुरु महाराज, ऐसी सरल सी वाणी कह रहे हैं। भगवान तुम साधारणतः भी पढ़ोगे तो सब अर्थ बोलेगी ये जनवाणी। भैया देखो कितने सरल अर्थ है, कितनी सरल गाथा है। ये भगवात्मा ज्यादा विकल्प नहीं करना, तुझे ने क्या है, आगम क्या है, प्रमाण क्या है, ये बहुत सारी उलझने क्या है, कुछ नहीं जानना। तो कह गुरु महाराज क्या जानना है? कहते सिर्फ दो चीजें जानना है। क्या? अब्बा पर विक्षण, सीधी सीधी दो बातें जानना, आत्मा क्या है, पर क्या। तो कह गुरु महाराज सीधी सीधी दो बातें जानना है, तो सीधी सीधी दो बातों का सीधा सीधा उपाय बता दो। कहला एक काम कर, जितनी भी पर पर्याय है ना, ये पर है, ये इनसे मुक्त होना है। जितनी भी पर पर्याय है, अब कितनी है इनका कोई काउंटेशन नहीं है। जितना भी पर पदार्थ है, जितनी भी पर पदार्थ की सल है, कहना इससे मुक्त होना है। तो कहना फिर रहना कहाँ है? कहना जो तेरा अपना ज्ञान शुद्ध स्वभाव है वहां जाके। गुरु महाराज ये बात सुन ली, अच्छी लगी, समझ ली, क्या करना है? एक्शन बता। कहना तत्काल एक्शन लो। कहना क्या एक्शन ले? कहना शुद्धम चरणस अनुमोय संयुक्तम। जैसे ही इस बात को सुना, जैसे ही गुरु के इन वचनों को सुना, इन्हें सहन करो अर्थात इनमें आचरण करो। और भैया इनकी अनुमोदना से संयुक्त हो जाओ। तुम इनमें आचरण करके इन वचनों की अनुमोदना में संयुक्त हो जाओगे तो जैसा ज्ञान भाव, जैसा ज्ञायक स्वभाव या आचार्य जिन तारण देव कह रहा है वैसा प्रकट हो जाए। सीधी सीधी बात, सीधा सीधे गुरुदेव के वचन, सीधी सीधी अमृतमय जिंदेश, सरल सा मोक्ष मार्ग, न पढ़ना न लिखना न कुछ करना। ये भोले भाले अंतर आत्मा से साधारण जीव हो, ज्यादा खोपड़ी नहीं चलती, ज्यादा आड़ पेच नहीं आती, सरल सरल से सीधी भोली भाली आत्मा है, तो एक छोटा सा उपदेश निर्माण का कारण है, मुक्ति का कारण है, मुक्ति का कारण है। जरा में पता नहीं लगेगा कि जीव कब मुक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पर पर्याय सल से छूटना, बस यही तो मुक्ति है। ज्ञान स्वभाव, अपने शुद्ध विज्ञान घन स्वभाव में आचरण करना, तो यही तो मोक्ष है। अरे भाव मोक्ष तो यही है, द्रव्य मोक्ष जब होना होगा जब देखा जाएगा। चिंता किसको है? अच्छा एक बात बताओ, सही बात बताओ, अंतरात्मा में विचार करके बताओ। यदि तुम्हें अभी यहीं बैठे बैठे भाव मुक्ति मिल जाए, अर्थात दुखों से मुक्ति मिल जाए, तो क्या फिर तुम मोक्ष की चाह न करोगे? ऐसे समझ में नहीं आएगी। यदि तुम्हें अभी यहीं बैठे बैठे तुम्हारी जितनी इच्छा है वो सब यहीं बैठे बैठे पूरी हो जाए, तो तुम दुकान चलाने जाओ? विकल्प बढ़ जाएगा। अरे जब तुम्हारी जितनी जरूरत है, जितनी इच्छा है, तुम क्या चाहते हो कि दुकान पे जाके 1 करोड़ आने चाहिए, तुम्हें यहीं बैठे बैठे 1 करोड़ मिल जाए, फिर जाओगे क्या? तुम्हें 2 करोड़ की इच्छा भी 2 करोड़ नहीं मिल जाए,
फिर जितनी इच्छा है उतनी पूर्ति होती जाए, तो फिर जाओगे क्या? हम तो ये पूछ रहे हैं, हमारे प्रश्न का जवाब चाहिए। नहीं जाओगे ना, यानी कि जाना नहीं जाना एक परिणाम नहीं जाएगा, जाना नहीं जाना तत्समय की योग्यता रह जाएगी, लेकिन वहां जाने की कोई इच्छा नहीं रह जाएगी। ऐसे भैया जिस समय अंतर में तुम्हें स्वयं अपने अंतर आत्मा में शुद्ध ज्ञान में स्वभाव यानी अपनी मुक्ति श्री तुम्हें अंतर में मिल जाए, पर पदार्थ से भिन्न हो जाओ, पर पदार्थ से भिन्न अपने ज्ञान स्वभाव का वेदन प्रकट हो जाए, तो फिर मोक्ष जाने की इच्छा होगी क्या? कुछ नहीं होगी। अरे जो ज्ञान तत्व का वेदन है ना, उस वेदन को करने में इतना आनंद आएगा, इतना रस आएगा कि पता ही लगेगा कि भोजन बना रहे हैं, घर पे रह रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, समाज के बीच में रह रहे हैं या कहाँ रह रहे हैं, इन पर पर्याय का बोध ही नहीं रहेगा। आत्मा का इतना अतीन्द्रिय सुख है भगवान जी, पता भी नहीं लगेगा कि क्या हो गया, कब भोजन बन गया, कब दुकान चले गए, कब पुत्र परिवार पल गया, कब जीवन निकल गया, कब ये कर्म में कट गए, कुछ भी पता लगने वाला। ऐसा है आत्मा का आनंद, ऐसा है भाव मोक्ष कि अंतर आत्मा में अतीन्द्रिय रस की धारा प्रकट हो जाएगी और बाहर सब पर्याय परिणाम मात्र रह जाएगा। ज्ञानी मोक्ष नहीं जाते, इसलिए कहा जाता है कि मुक्ति श्री ज्ञानी का वर्ण करने आती है, ज्ञानी मुक्ति श्री का वर्ण करने नहीं जाते। मुक्ति श्री वर्ण करने आती है स्वयं, इसलिए कहा जाता है, क्योंकि मोक्ष जाने की कोई इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मोक्ष स्वरूप आत्मा है उसका अनुभव से। अच्छा बताओ, सिद्ध भगवान वहां जाके क्या करेंगे? क्या कर रहे हैं ऊर्ध्व लोक में बैठे सिद्ध भगवान? अपने अतीन्द्रिय आत्म तत्व का सुख का ही वेदन कर रहे हैं ना। अरे वो ही सुख का वेदन यहां होने लगे तो कीमत तो उस सुख के वेदन की है, ऊपर मोक्ष की कोई कीमत, क्योंकि उस मोक्ष को तो निगोदिया भी है भैया, कितने बार बता चुके। उस सिद्ध शिला में तो निगोदिया जीव भी है। यदि सिद्ध शिला में कोई अतिशय होता, यदि उस सिद्ध शिला में कोई अतिशय होता, उस सिद्ध स्थान में कोई अतिशय होता, तो भैया वहां जितने जीव हैं वो सब सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन वहां तो निगोदिया भी है भैया, और इतना नहीं नित्य निगोदिया जीव भी है भैया। जब ऐसे निगोदिया जीव वहां है तो बताओ भैया, इसका मतलब स्थान मोक्ष स्थान से कोई अभिप्राय तो मान भाव मोक्ष से है। जिसे भाव मुक्ति मिल गई वो नरक में रहे या सिद्धालय में, उसे कोई अंतर। इसलिए भैया, इसलिए भाव प्रधान धर्म कहा गया है, भावना प्रधान धर्म कहा गया है। इसलिए भावना को भाव विनाश नहीं कहा गया है। जो भाव में अपनी चैतन्य भाव में शक्ति को जानता है, भाव विशुद्धि सहित जो शुद्ध ज्ञान स्वभाव में आचरण करना, इस गायक तक की अनुमोदना करना, अर्थात अतीन्द्रिय आत्मा का रस चखना जानता है भैया, वो जीव देखते देखते, हंसते खाते पीते, खेलते कूदते, कहते ना खेलते कूदते बड़े हो गए, वैसे खेलते कूदते मोक्ष मार्ग में पहुंच जाता, पता ही लगता। अपने ऐसा लगता है, देखो अपन क्या अपनी सोच कितनी विपरीत है। अपन सोचते हैं भाई जो मोक्ष मार्ग में चलते हैं वो बेचारे भूखे मरते होंगे, वो बेचारे जंगल में पड़े रहते, कितने दुख सहन करते हैं, उन्हें चींटी हाथी काटते हैं, उन्हें ठंड कितनी लगती होगी, उन्हें गर्मी कितनी लगती होगी, वो बेचारे कितने दुखी रहते हैं। देखो ना पुत्र ना परिवार, बेचारे कितनी तकलीफ सहन करते हैं ना। अरे पागल, कभी वो मोक्ष मार्ग में तकलीफ सहन करते तो अपना राजमहल छोड़ के जाते क्या? ऐसा सोचते ना, हम घर छोड़ देंगे, पुत्र छोड़ देंगे, परिवार सब छोड़ देंगे भैया, कैसे रहेंगे? अरे कैसे कैसे कटेगा चीज? जो अनाज से छूटा था, जब वो मिल जाएगा तो सब अपने आप छूटा छूटा है। नहीं, अपन कैसे सोचते हैं बेचारे घर छोड़ दिया, बेचारे कितने दुखी होंगे। अरे मूर्ख बंदे, उनके एक समय का सब तुझे मिल जाएगा ना, तो तू घर परिवार छोड़ के पीछे भग जाएगा।
क्या मोक्ष मार्ग उदासीन लोगों का, रोने वाले लोगों का, सर पटकने वाले लोगों का मार्ग नहीं है। जो लोग इसको सर पटकने को, रोने को, गाने को, भूख सहन करने को, प्यास सहन करने को इसको मोक्ष मार्ग मान रहा है, वो मोक्ष मार्ग में ही नहीं है, तो मार्ग अज्ञानी है, अज्ञान कल्पनाओं में लगे हुए हैं, वो मोक्ष मार्ग से बाहर है। या मोक्ष मार्ग तो शाश्वत सुख का मार्ग है, मोक्ष मार्ग तो आनंद का मार्ग है, मोक्ष मार्ग तो प्रसन्नता का मार्ग है, खुले खिले होने का नाम मोक्ष मार्ग है, हमेशा आनंद में रहने का मार्ग मोक्ष मार्ग है। मन में उत्साह हो, हृदय में आनंद की तरंग हो और चेहरा हमेशा कमल की तरह खिला हुआ हो। अरे इस कमल बत्तीसी का सूत्र ही है, कमल बत्तीसी जिसकी खिलती बनता है भगवान है। जिससे कमल बत्तीसी खिलती हो वो ही भगवान बनता है। जिसका चेहरा मुरझाया हुआ हो, जो रोग शोक से संतप्त हो, जो पीड़ाओं सल से चिंता से ग्रसित हो, वो भगवान नहीं बनता है। भगवान बनने के लिए खिला खुला हृदय चाहिए, प्रसन्न चित्त आत्मा चाहिए। अरे भैया बेचारे संसारी भी घुट घुट कर रो रहे हैं, मोक्ष मार्ग भी रोए तो मजा क्या है? कुछ तो अंतर होना चाहिए ना, संसारियों में, मुमुक्षुओं में, आत्मार्थियों में कोई तो डिफरेंस होना चाहिए ना। मोक्ष मार्ग भी संसारी जी भी घुट घुट के, कले कर करके, राग देश कर करके, झगड़े कर करके, कसाय कर करके जी रहे हैं। भैया यदि मोक्ष मार्गी के जीवन में भी वही दुख दिखाई दे, वही संताप दिखाई दे, वही रोग शोक दिखाई दे, वही पीड़ा दिखाई दे, तो मोक्ष मार्गी और संसारी में अंतर क्या? कोई अंतर नहीं है ना। इसलिए भैया अपन जहाँ है, जिस भूमिका में है, वहां अपना मुक्ति का मार्ग प्रारंभ हो सकता है। इसलिए बाहर की क्रियाओं से ज्यादा ध्यान मत दो, सदाचार में जीवन में रहो, बाहर की क्रियाओं को महत्व ना देके अपने चिदानंद में आत्मशक्ति को, अपनी प्रभुता को महत्व दिया जाए, तो ये जीव जन्म मरण की पीड़ा से मुक्त हो सकता है, हो सकता है भैया। बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता, पुण्य पाप, साता असाता, वैदिक कर्म के अधीन है, और मेरा चेतन तत्व गायक आत्मा इन साता असाता सुख दुख से परे है। भैया मेरी चेतना सुख दुख से परे है, शाश्वत सुख में। जिन जीवों को ऐसा बोध होता है, वो जहां है वो वही मोक्ष मार्गी। ये नहीं कहता कि वो पशु गति में है, मनुष्य गति में है, नरक में है या देव गति में है, वो जहां है, जैसे है, जिस रूप वाले हैं, वो मोक्ष मार्गी। वो जहां है, जिस घड़ी है, जैसे है, जो कर रहे हैं, वहां मोक्षु है। भैया जिसे ऐसे वीतराग तत्व का बोध नहीं, वो जंगल में रह रहा हो या और सिद्ध सलाम है, वो तो है निबोधिए, कहीं भी रहे हो, चाहे वो सफेद कपड़े पहना हो या कपड़े ही ना पहना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अर्थात आत्मबोध से, फर्क पड़ता है चैतन्य के बोध से, फर्क पड़ता है आत्म तत्व की प्रतीति से। केवल ज्ञान में तत्व के बोध से मात्र फर्क पड़ता है भगवान से। जैसे केवल ज्ञान में सत्ता का बोध है, गुरुदेव ने कहा है ज्ञान सहावम शुद्धम, जिसे अपने शुद्ध ज्ञान में स्वभाव का बोध है, वो इस त्रिलोक में कहीं भी हो वो मुमुक्षु है, मोक्ष चाहती है। भैया अब तो जगा लो, अब तो जगा लो भगवान जी। अनंत काल से सोई हुई इस आत्मा को अच्छा हर श्रीमद जिन तारण जगा रहे, अब तो जगा लो, अब तो जगा लो, अब तो अपनी चेतना को जगा लो भगवान जी। अब तो अंतरात्मा की चेतना को जगा लो, अब तो स्मरण कर लो कि मेरे अंतर में बैठा हुआ अनंत सुख का सागर, अनंत ज्ञान घन पिंड, इस देह से जुदा, इस शरीर संयोग से भिन्न, मेरा शाश्वत वीतराग तत्व इस पल जयवंत है। जीने वाला तो वो आत्मा ही जीवन है, बाकी शरीर संयोग तो मृत के अलावा और कुछ भी। जीने वाला जयवंत, जीने वाला
शाश्वत, जीने वाला अवेद, जीने वाला अजर अमर अविनाशी, जीने वाला शाश्वत सनातन पिंड, वो मेरा चैतन्यमय ज्ञान पिंड परमात्मा है। भाग्य भैया जितना संयोग है वो सब मृत है। जीवन तो आत्मा में है, जीवन तो आत्मा में है, चेतना में है, चेतना में है जीवन, आत्मा में है जीवन, वो है प्रभुतावान भैया। और बाकी सब अचेतन के अलावा इस संसार में और कुछ भी नहीं है। इतना ही तो बोध चाहिए, बस इतना ही बोध चाहिए भगवान आत्मा, इतना ही मात्र बोध चाहिए कि जीने वाला मेरा चेतन स्वभाव है और बाकी सब जाए। इतने में आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। जीने वाले का स्मरण आएगा, चेतन में शुद्ध ज्ञायक तत्व का बोध आएगा तो अंतर से अतीन्द्रिय आनंद चलने लगेगा। और ये गारंटी दे रहे हैं, जिस समय तुम्हें आनंद आएगा उस समय तुम दुकान भी चला रहे होगे ना, तो ऐसा लगेगा देखो ये बहुत दूर चल रही है, बहुत दूर। जैसे कोई नौकर लगा हो ये काम करने के लिए, घर में एक नौकर है, ऐसा लगेगा जैसे कोई नौकर कर रहा हो, ये भोजन बनाना, दुकान चलाना, बोलना, बताना, सोना, जागना, हंसना, बोलना, ऐसा लगेगा जैसे ये किसी नौकर की क्रिया है। और मेरा ज्ञायक अतीन्द्रिय आत्मा जगमगाता हुआ दिखाई दे। विश्वास ना हो तो एक समय का आनंद लेके देखो, ऐसा लगेगा कि यहाँ नौकरी करने वाला कोई और हो और देखने वाला, जानने वाला कोई हो। ऐसे दो के दो भाषेंगे चेतन। एक समय के आनंद में ऐसा जगत बिल्कुल प्रकाशित होता हुआ दिखाई देगा। विश्वास कर लो भगवान जी। देखो देखो तुमने कितने बार विश्वास किया, कहीं धन का विश्वास किया, कहीं पुत्र का विश्वास किया, कहीं परिवार का विश्वास किया। अब बारी है सद्गुरुदेव के वचनों का विश्वास करने की। अब बारी है जिनेन्द्र भगवान के वचनों का विश्वास करने की। अब बारी है अपने आत्म अनुभव पे, अपने ज्ञान स्वभाव पे विश्वास बढ़ाने की कि मेरा ऐसा वीतराग तत्व मेरे अंदर में। देखो आवाज तक नहीं आ रही। सो रहे हो, सो रहे हो, नहीं सो रहे, अंदर डूबे हो। देखो ये डूबे हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि चर्चा सिर्फ डूबने के लिए। और यदि डूबे नहीं तो मेरा गायक तत्व परमात्मा मेरे अंदर में है। ऐसी ललकार लगाओ, ऐसी ललकार लगाओ कि ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कितने ही बोलते रहे कि दिखता नहीं, मिलता नहीं, अनुभव में नहीं आता। इनकी आवाज मई की मई दब जाए और अपनी गर्जना इतनी बुलंद हो, इतनी बुलंद हो, इतनी बुलंद हो कि वो अपना अंतरात्मा, अपनी चेतना जाग जाए। अपनी अंतर की शक्ति इतनी बुलंद हो, अपनी हुंकार इतनी बुलंद हो कि जिस हुंकार के आगे ये सारे मन, बुद्धि, चित्त, अहम के विकार भाग जाए। इतनी बुलंद हो अपनी आवाज कि जिसके सामने कोई कर्म प्रकृति बोल ना पाए, जिसके सामने कोई आवाज ऊंची ना कर पाए, जिसके सामने कोई आंखें ऊंची करके ना देख पाए। इतनी बुलंद हो अपनी अंतरात्मा की आवाज। अपने अंदर की आवाज इतनी बुलंद होनी चाहिए भाई, निशंक भाव से। जो भी हो, जैसे भी है, कोई कुछ कहे, इसी से क्या लेना देना। मैं तो विज्ञान घन आत्मा ही हूं, मेरा परिचय मुझसे है बस। ये संसार तो माया है। अज्ञानियों की दृष्टि तो अज्ञान में है, इनकी दृष्टि में मेरा सम्मान नहीं। मेरा सम्मान तो जिनेंद्रों की दृष्टि में है। जिनेंद्र मुझे परमात्मा कहते हैं, मेरे तारण स्वामी मुझे भगवान कहते हैं। इससे मतलब है बस। दुनिया क्या कहती है, इससे कोई मतलब नहीं। मुझे अपने गुरुदेव से मतलब है, अपने गुरु की वाणी से मतलब है, और किसी से कुछ लेना देना भैया। ऐसे शाश्वत सुख में रहो, ऐसे अपनी अंतर चेतना में रहो, ऐसे अपने अंतर आत्मा के विश्वास में रहो। कोई कर्म अपना कुछ बिगाड़ सकने में समर्थ किसी में कोई ताकत ही नहीं है। सिर्फ अपना आत्मा ही सबल है, सामर्थ्यवान है, स्वयं ज्ञान विज्ञान में तत्पर है भैया। ऐसे बोध जागेगा, ऐसे जीव जागेगा,
ऐसी अंतरात्मा की शक्ति से, ऐसी अंतरात्मा के बोध से ये जीव जागेगा और इस संसार की जन्म मरण की यात्रा से छूट जाएगा। यही मार्ग है भैया, यही मार्ग है। इस मार्ग पे आगे बढ़ते हुए प्रत्येक जीव अपने आत्मा का हित करे। ऐसे ही आचार्य नमः सद्गुरुदानंद देव का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए पवित्र पावन मंगल में संदेश है। बोलिए आचार्य नमः सद्गुरुदानंद